हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा के आगामी परीक्षा हरियाणा ग्रुप सी ग्रुप डी एसएससी कोई भी स्टेट एग्जाम और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। लेकिन 2023 की जनगणना के बाद सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? भारत। प्रकाश में टीआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो टीआईआर का पूर्ण रूप क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लॉर्ड स्टेडियम का, तो लॉर्ड स्टेडियम कहाँ पे है? तो लॉर्ड स्टेडियम इंग्लैंड में है। पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर अकार्बनिक अणुओं में संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कौन परिभाषित करता है? सपोशी। मुख्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव होता है, तो इसका चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा अब तक? 3 बार। आप सभी कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से ईयर में आपातकाल लगा है। पेंशन फंड नियामक या विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो किस में आता है ये? मद्रास उच्च न्यायालय में। महारौली का लौह स्तंभ स्थित है, तो महारौली का लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में। दाने या अनाज फसल नहीं है, तो इसमें से कौन सी है? शीशम एक अनाज फसल नहीं है। तनाव ज्ञात करने का सूत्र, तो तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या? बल बटा क्षेत्रफल, मतलब फोर्स बटा एरिया, एफ बटा ए। अलाई दरवाजा बनाया था, तो अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। तो आप सभी कमेंट कर जरूर बताना कि अलाई दरवाजा कहाँ पे है। फिनाइल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फिनाइल का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H5OH। क्या है? C6H5OH फिनाइल का रासायनिक सूत्र है। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम क्या है? विनाइल एल्कोलाइड। जिम्नास्टिक से संबंधित शब्द नहीं है, तो क्या है? एक गली पॉइंट। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया? तो किस में किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कहां पे है? पूर्वी घाट में। कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, तो कहां पे लड़ा गया था? किसके बीच? मुगल और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो आप सभी स्वेज नहर की लंबाई जरूर कमेंट करना। तरल माध्यम में किसी भी वस्तु की गुण गति की घटना का निरीक्षण किया जाता है, तो किया जाता है मैग्नेस प्रभाव द्वारा। उर्दू का प्रसिद्ध संगीत सारे जहां से अच्छा लिखा था, किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। FIF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये यहाँ पे क्या है? ये इंटरनेशनल है। संविधान की अनुसूची 15 में किसी भी नागरिक के खालिस्तान के अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसके नाम पर किया जाता? धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के नाम पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल नंबर 15 के अकॉर्डिंग। उत्तरी गोलार्ध में कार्यालम बल किस दिशा में आने वाली हवाओं का निष्पक्ष प्रभाव है? तो कहां से है ये? दाहिनी ओर से। जन उल अलीदीन अपने शिशुण विचारों के लिए जाना जाता है। यह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो किस राज्य का सुल्तान था? ये कश्मीर राज्य का। नेल्सन शब्द का संबंध है, तो नेल्सन शब्द का कुश्ती खेल से संबंध है। केंद्र और राज्यों के बीच शब्दों का वितरण संविधान में किया गया, तो कहां पे किया गया? 11वें भाग में किया गया। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? दजला नदी के। कौन सी नदी के? दजला नदी के किनारे स्थित है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है।
एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगती सिक्यांग नदी है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 243। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया तो कहां से किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? कौन से द्वारा किया गया? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। किस नृत्य शैली की मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो किस जानता? मोहिनीअट्टम को। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिला प्रतिशत कितनी थी? कितनी थी महिला प्रतिशत? 55%। कितनी थी? 55% महिला थी। किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई? तो कौन से खेल की नहीं हुई थी? फुटबॉल की। बजट घाटे की अवधारणा में प्राथमिक घाटे का अर्थ है राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। क्या है? एक राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। यह किसका मानना कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है तो कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। प्रसिद्ध नाटक विरचल कट्टेकम लिखा तो किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में उपयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कौन सा किया जाता है कैंसर का उपयोग इलाज में? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ था? कहां पे हुआ था? 1968 के ओलंपिक में महिलाओं का परीक्षण शुरू हुआ था। आमतौर पर सरपंच कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? फेरीपेरा समूह के सदस्य को सरपंच कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरपंच फेरीपेरा समूह के सदस्य को। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? उच्च अथवा निम्न में किसी भी सदन के द्वारा की जा सकती है। युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छेड़ना होता है? तो कितना होता है? 51%। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कहलाती है कौन सी सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन। कोशिकाओं में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सेंट्रोसोम को। एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा पूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सकता। पिछोला झील स्थित है तो पिछोला झील कहां स्थित है? राजस्थान राज्य में। स्लोप वाली या बैटरी दीवारों की संतुलन के स्थापना में स्थित थी तो कौन से में थी ये? तुगलक में। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर जाना कि आपको ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे और नेक्स्ट क्लास जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। और प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी ना जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।